दोस्तों, क्या आपने कभी रात को अकेले में सोचा कि कुछ आदतें आपकी जिंदगी को चुपके चुपके बदल रही हैं? क्या आपने कभी महसूस किया कि एक स्क्रीन के पीछे बिताया गया समय आपके दिमाग, आपके रिश्तों और आपके सपनों को चुरा सकता है? आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर चलेंगे जो आपको सिखाएगी कि कैसे इंटरनेट पोर्नोग्राफी आपके दिमाग को प्रभावित करती है और आप अपनी जिंदगी को वापस कैसे पा सकते हैं। ये किताब है योर ब्रेन ऑन पोर्न बाय गैरी विल्सन। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी पर। यहाँ हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की सीख को सरल, भावुक और कहानियों से भरी भाषा में आपके सामने लाते हैं ताकि आपकी जिंदगी हिम्मत, जागरूकता और कामयाबी से भर जाए। आज हम बात करेंगे गैरी विल्सन की जिंदगी बदलने वाली किताब योर ब्रेन ऑन पोर्न की, जो इंटरनेट पोर्नोग्राफी के दिमाग और रिश्तों पर असर को समझाती है और इससे मुक्ति पाने के रास्ते दिखाती है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी, अपने रिश्तों और अपने आत्मविश्वास को वापस पाना चाहता है। तो चलिए इस गहरी और प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को आजाद कर सकते हैं। गैरी विल्सन एक मशहूर लेखक, शिक्षक और पब्लिक हेल्थ एडवोकेट थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी इंटरनेट पोर्नोग्राफी के प्रभावों को समझाने और लोगों को इससे मुक्ति दिलाने में समर्पित की। उनकी TEDx टॉक द ग्रेट पोर्न एक्सपेरिमेंट को 1.3 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जिसने दुनिया भर में इस विषय पर जागरूकता फैलाई। योर ब्रेन ऑन पोर्न, इंटरनेट पोर्नोग्राफी एंड द इमर्जिंग साइंस ऑफ एडिक्शन, जो 2014 में पहली बार प्रकाशित हुई, एक ऐसी किताब है जो वैज्ञानिक रिसर्च और निजी कहानियों के जरिए बताती है कि कैसे इंटरनेट पोर्नोग्राफी हमारे दिमाग को बदल देती है। ये किताब न सिर्फ पोर्नोग्राफी की लत के न्यूरोसाइंस को समझाती है, बल्कि इससे बाहर निकलने के प्रैक्टिकल तरीके भी देती है। गैरी विल्सन का मकसद है हमें जागरूक करना कि हम अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को वापस पा सकते हैं। चलिए इस किताब के 4 मुख्य विचारों को गहराई से समझते हैं और हर विचार के साथ एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की हिम्मत देगी। पॉइंट 1, पोर्नोग्राफी दिमाग की इनाम प्रणाली को बदल देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को अकेले में सोचा कि वो छोटी छोटी आदतें जो आपको मजेदार लगती हैं, चुपके चुपके आपकी जिंदगी की खुशियों को चुरा सकती हैं? क्या आपने कभी महसूस किया कि एक स्क्रीन के पीछे बिताया गया समय आपके दिमाग को बदल रहा है और आपकी रोजमर्रा की खुशियां धीरे धीरे फीकी पड़ रही हैं? योर ब्रेन ऑन पोर्न में गैरी विल्सन हमें सिखाते हैं कि इंटरनेट पोर्नोग्राफी आपके दिमाग की इनाम प्रणाली यानी रिवॉर्ड सिस्टम को प्रभावित करती है। ये आपके दिमाग में डोपामाइन, जो खुशी का केमिकल है, को बार बार बढ़ाता है, जिससे आप और ज्यादा उत्तेजक कंटेंट की तलाश में डूबने लगते हैं। लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि आपकी जिंदगी की असली खुशियां, जैसे दोस्तों के साथ हंसना, परिवार के साथ समय बिताना या अपने काम में सुकून पाना, कमजोर पड़ने लगती है। ये विचार हमें जागरूक करता है कि हमारा दिमाग एक नाजुक मशीन है और अगर हम उसे गलत ईंधन देते हैं तो वो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। जरा सोचिए, आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें हर दिन ज्यादा उत्तेजक और कृत्रिम चीजें डालते हैं तो वो बगीचा असली फूलों और फलों को उगाना भूल जाता है। पोर्नोग्राफी आपके दिमाग को इतना ज्यादा डोपामाइन देती है कि आपको रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियां, जैसे सूरज की गर्मी, दोस्तों की बातें या एक अच्छा गाना, फीका लगने लगता है। गैरी विल्सन कहते हैं कि इससे बचने का रास्ता है छोटे छोटे कदम उठाकर पोर्न से दूरी बनाएं, नई आदतें अपनाएं और अपने दिमाग को असली खुशियों के लिए फिर से ट्रेन करें। ये आसान नहीं लगता, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि ये तो बस थोड़ा सा मजा है या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन जब हम अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाते हैं तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो सुकून, आत्मविश्वास
और असली खुशियों से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने दिमाग को बचाने की हिम्मत देगी। राहुल एक 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो दिल्ली के एक व्यस्त इलाके में रहता था। उसकी नौकरी अच्छी थी, उसका ऑफिस में नाम था और उसके दोस्त उसे मजेदार इंसान मानते थे। लेकिन रात को जब वो अपने छोटे से फ्लैट में अकेला होता, वो घंटों इंटरनेट पर पोर्न देखने में डूब जाता था। शुरू में ये उसे एक मजेदार और तनाव कम करने का तरीका लगता था, लेकिन धीरे धीरे राहुल को महसूस हुआ कि वो अपनी जिंदगी में कुछ खो रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ हंसने बोलने में पहले जैसा मजा नहीं पाता था। ऑफिस में उसका फोकस कम हो गया और उसे छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट होने लगी। वो रात को सोचता, मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी जिंदगी का सुकून कहाँ चला गया? उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था और उसे लगता था कि वो अपनी जिंदगी से धीरे धीरे कट रहा है। एक दिन राहुल का पुराना दोस्त अमित उससे मिलने आया। अमित ने राहुल की उदास आंखें देखी और उससे पूछा, राहुल तू ठीक तो है? राहुल ने हिम्मत करके अपनी परेशानी शेयर की। अमित ने उसे योर ब्रेन ऑन पोर्न दी और कहा, इसे पढ़, ये तुझे समझाएगा कि तेरा दिमाग क्या कर रहा है और तू इसे कैसे ठीक कर सकता है। राहुल ने किताब खोली और गैरी विल्सन के शब्द, पोर्नोग्राफी तुम्हारे दिमाग की इनाम प्रणाली को बदल देती है, उसके दिल में गहरे उतर गए। उसने समझा कि पोर्न की वजह से उसका दिमाग डोपामाइन की लत में फंस गया था, जिसके कारण उसे रोजमर्रा की खुशियां फीकी लगने लगी थी। राहुल ने फैसला किया कि वो अपने दिमाग को वापस ठीक करेगा। उसने 30 दिन तक पोर्न से पूरी तरह दूरी बनाने का चैलेंज लिया। शुरू में यह बहुत मुश्किल था। उसका दिमाग बार बार पुरानी आदत की ओर खींचता था, लेकिन उसने अपने फोन और लैपटॉप पर ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर डाला ताकि वो पोर्न साइट्स तक न पहुंच सके। उसने रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया, कभी कॉफी शॉप में तो कभी पार्क में टहलते हुए। उसने जिम जाना शुरू किया और हर सुबह दर्द की सैर को अपनी आदत बनाया। धीरे धीरे राहुल को अपनी जिंदगी में फिर से रंग दिखने लगे। उसे अपने दोस्तों के साथ हंसने में मजा आने लगा और ऑफिस में उसका फोकस लौट आया। एक दिन जब राहुल अपने परिवार के साथ डिनर टेबल पर हंसते खिलखिलाते बैठा था, तो उसने अपनी मां की मुस्कान देखी और उसकी आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि उसका सुकून वापस आ गया था। उसने अमित को फोन करके कहा, इस किताब ने मुझे मेरी जिंदगी का सुकून वापस दिलाया। मैंने अपने दिमाग को फिर से ट्रेन किया और अब मैं असली खुशियों को महसूस कर सकता हूं। राहुल आज अपने दोस्तों को सलाह देता है कि वो अपने दिमाग को सही दिशा में रखें और कहता है, असली खुशी स्क्रीन पर नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के छोटे छोटे पलों में है। दोस्तों, राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि पोर्नोग्राफी आपके दिमाग की इनाम प्रणाली को बदल सकती है, लेकिन आप इसे वापस ठीक कर सकते हैं। गैरी विल्सन हमें याद दिलाते हैं कि छोटे छोटे कदमों से आप अपने दिमाग को असली खुशियों के लिए फिर से ट्रेन कर सकते हैं। आज ही अपने दिमाग को बचाने का एक छोटा सा कदम उठाएं। अपने फोन और लैपटॉप पर ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। हर दिन 10 से 15 मिनट अपनी पसंद की एक्टिविटी करें, चाहे वो सैर करना हो, दोस्तों से मिलना हो या कोई नया शौक शुरू करना। एक डायरी में लिखें कि आपने हर दिन क्या नया किया और ये आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर बना रहा है। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरा दिमाग, मेरी ताकत। हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस देखें और उस सुकून को महसूस करें जो आपकी जिंदगी में वापस आता है। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को खुशी, आत्मविश्वास और सुकून से भर देता है। अपने दिमाग की इनाम प्रणाली को बचाएं और अपनी जिंदगी की असली खुशियों को वापस लाएं। पॉइंट 2, पोर्नोग्राफी रिश्तों और सेक्सुअल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को चुपके से सोचा कि आपके सबसे कीमती रिश्ते
आपके जीवन साथी, आपके परिवार या आपके दोस्तों के साथ वो गर्मजोशी कहीं खो रही है? क्या आपने कभी महसूस किया कि एक स्क्रीन के पीछे बिताया गया समय आपके दिल के सबसे करीबी रिश्तों में ठंडक ला रहा है? योर ब्रेन ऑन पोर्न में गैरी विल्सन हमें सिखाते हैं कि ज्यादा पोर्नोग्राफी देखने से आपके रिश्तों में दूरी आ सकती है और आपकी सेक्सुअल हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। ये आपके दिमाग में अवास्तविक उम्मीदें बनाता है जो असली रिश्तों को कमजोर कर देता है। पोर्न आपको एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में ले जाता है जो असल जिंदगी से बहुत अलग है और धीरे धीरे आप अपने प्रियजनों से भावनात्मक और शारीरिक रूप से दूर होने लगते हैं। ये विचार हमें जागरूक करता है कि असली प्यार, असली रिश्ते और असली खुशी स्क्रीन पर नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों में छुपी है। जरा सोचिए, आपके रिश्ते एक नाजुक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें प्यार, समय और देखभाल डालते हैं तो वो फूलों से भर जाता है, लेकिन अगर आप उसकी जगह कृत्रिम और अवास्तविक चीजों को चुनते हैं तो वो बगीचा मुरझाने लगता है। गैरी विल्सन कहते हैं कि पोर्न आपके दिमाग को ऐसी उम्मीदें सिखाता है जो असल जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती। इससे आपके रिश्तों में तनाव, गलतफहमियां और दूरी बढ़ने लगती है। इसका मतलब है कि आपको पोर्न से दूरी बनानी होगी, अपने प्रियजनों के साथ खुलकर बात करनी होगी और अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करना होगा। ये आसान नहीं लगता क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि ये तो सिर्फ मजा है या मेरे रिश्ते तो ठीक ही हैं। लेकिन जब हम अपने रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं और पोर्न की अवास्तविक दुनिया से बाहर निकलते हैं तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो प्यार, विश्वास और गर्मजोशी से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने रिश्तों को बचाने की हिम्मत देगी। अजय एक 32 साल का बिजनेसमैन था जो पुणे में अपनी पत्नी नेहा और उनके 4 साल के बेटे के साथ रहता था। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे और शुरू में उनका रिश्ता प्यार और हंसी खुशी से भरा था, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके बीच एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। अजय रात को देर तक अपने लैपटॉप पर पोर्न देखता था। उसे लगता था कि ये सिर्फ एक तनाव कम करने का तरीका है, लेकिन धीरे धीरे उसे नेहा के साथ समय बिताने में मजा नहीं आता था। वो अनजाने में नेहा की तुलना पोर्न की अवास्तविक दुनिया से करने लगा और उसे लगने लगा कि नेहा उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। नेहा को भी इस बदलाव का एहसास होने लगा था। वो अक्सर उदास रहती और अजय से पूछती, क्या मैं तुम्हारे लिए अब पहले जैसी नहीं रही? लेकिन अजय इन सवालों को टाल देता था। वो रात को सोचता, क्या मेरा रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया है? क्या मैंने नेहा को खो दिया है? एक दिन नेहा ने अपनी नाराजगी और दुख खुलकर जाहिर किया। उसने अजय से कहा, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं, कहीं और हो। नेहा की नम आंखें देखकर अजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी रात वो अकेले बैठा और अपने दोस्त रवि से इस बारे में बात की। रवि ने उसे योर ब्रेन ऑन पोर्न पढ़ने की सलाह दी और कहा, अजय, ये किताब तुझे समझाएगी कि पोर्न तेरे दिमाग और रिश्ते को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। अजय ने किताब खोली और गैरी विल्सन के शब्द, पोर्न आपके दिमाग में अवास्तविक उम्मीदें बनाता है जो आपके रिश्तों को कमजोर करता है, उसके दिल में गहरे उतर गए। उसे एहसास हुआ कि पोर्न ने उसके दिमाग को धोखा दिया था और वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती रिश्ते को खोने की कगार पर था। अजय ने हिम्मत जुटाई और नेहा से खुलकर बात की। उसने अपनी गलती स्वीकारी और माफी मांगी। उसने वादा किया कि वो पोर्न देखना बंद कर देगा और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करेगा। उसने अपने फोन और लैपटॉप से सारा कंटेंट हटाया और एक ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। उसने नेहा के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया, कभी शाम को पार्क में टहलते हुए तो कभी अपने बेटे के साथ खेलते हुए। उसने नेहा के साथ खुलकर अपनी भावनाएं शेयर की और उसे बताया कि वो उसे कितना प्यार करता है। धीरे धीरे उनके रिश्ते में फिर से वही गर्मजोशी लौट आई। उनकी शादी की सालगिरह पर
जब नेहा ने अजय को गले लगाया और कहा, तुम वापस मेरे पास आ गए, तो अजय की आंखें भर आई। उसने नेहा को कसकर गले लगाया और कहा, इस किताब ने मुझे सिखाया कि असली प्यार स्क्रीन पर नहीं बल्कि हमारे बीच है। मैंने तुम्हें फिर से पा लिया। अजय और नेहा आज एक मजबूत और प्यार भरे रिश्ते का आनंद ले रहे हैं और अजय अपने दोस्तों को सलाह देता है कि वो अपने रिश्तों को सबसे ज्यादा अहमियत दे। दोस्तों, अजय की कहानी हमें सिखाती है कि फोन की अवास्तविक दुनिया आपके रिश्तों को कमजोर कर सकती है, लेकिन आप अपने प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। गैरी विल्सन हमें याद दिलाते हैं कि असली प्यार और खुशी हमारे रिश्तों में छुपी है, न कि स्क्रीन पर। आज ही अपने रिश्तों को बचाने का एक छोटा सा कदम उठाएं। अगर आपको लगता है कि फोन आपके रिश्तों को प्रभावित कर रहा है, तो अपने फोन और लैपटॉप से सारा कंटेंट हटाएं और ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। अपने जीवन साथी, परिवार या दोस्तों के साथ खुलकर बात करें। उन्हें बताएं कि वो आपके लिए कितने जरूरी हैं। हर दिन उनके साथ 10 से 15 मिनट क्वालिटी टाइम बिताएं, चाहे वो साथ में खाना खाना हो, टहलना हो या बस बातें करना। एक डायरी में लिखें कि आपने अपने रिश्तों को कैसे मजबूत किया और ये आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर बना रहा है। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरे रिश्ते मेरी ताकत। हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस देखें और उस गर्मजोशी को महसूस करें जो आपके रिश्तों में वापस आती है। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को प्यार, विश्वास और खुशी से भर देता है। अपने रिश्तों को बचाएं, फोन की अवास्तविक दुनिया से बाहर निकलें और अपने प्रियजनों के साथ असली रिश्तों को मजबूत करें। पॉइंट 3, रिबूटिंग, अपने दिमाग को रीसेट करें। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को चुपके से सोचा कि आपकी जिंदगी का वो रंग, वो सुकून, वो जोश कहीं खो गया है? क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके दिमाग में एक धुंधसी छा गई है जो आपको अपनी पढ़ाई, अपने रिश्तों या अपने सपनों पर फोकस करने से रोक रही है? योर ब्रेन ऑन पोन में गैरी विल्सन हमें सिखाते हैं कि पोन की लत से बाहर निकलने का रास्ता है रिबूटिंग, यानी अपने दिमाग को रीसेट करना। इसमें पोन से पूरी तरह दूरी बनाना, नई और स्वस्थ आदतें अपनाना और अपने दिमाग को ठीक होने का समय देना शामिल है। ये विचार हमें बताता है कि आपका दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है और अगर आप उसे सही दिशा में ले जाएं, तो वो फिर से साफ, तेज और जिंदादिल हो सकता है। रिबूटिंग का मतलब है अपने दिमाग को उसकी पुरानी चमक वापस देना ताकि आप अपनी जिंदगी को फिर से जी सकें। जरा सोचिए, आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। अगर आप उसमें बार बार गलत प्रोग्राम चलाते हैं तो वो स्लो हो जाता है, हैंग करने लगता है। लेकिन अगर आप उसे रीस्टार्ट करते हैं, पुराने प्रोग्राम हटाते हैं और नए अच्छे प्रोग्राम डालते हैं, तो वो फिर से तेजी से चलने लगता है। गैरी विल्सन कहते हैं कि रिबूटिंग के लिए आपको फोन से पूरी तरह ब्रेक लेना होगा, कम से कम 90 दिन तक। इस दौरान आपको नई आदतें बनानी होंगी, जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज या दोस्तों के साथ समय बिताना। ये आसान नहीं लगता क्योंकि शुरू में आपका दिमाग पुरानी आदतों की ओर खींचेगा, लेकिन अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। ये प्रक्रिया आपकी जिंदगी को फिर से सुकून, फोकस और खुशी से भर देगी। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने दिमाग को रीसेट करने की हिम्मत देगी। विक्रम एक 25 साल का स्टूडेंट था जो बेंगलुरु के एक बड़े कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज में वो अपने दोस्तों के बीच मशहूर था, हमेशा हंसता मुस्कुराता, मजाक करने वाला लड़का। लेकिन जब वो अपने हॉस्टल के कमरे में अकेला होता तो वो फोन की लत में डूब जाता था। रात के 2-2 बजे तक वो अपने लैपटॉप पर स्क्रॉल करता रहता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा था। उसका ध्यान भटकने लगा और वो अपने दोस्तों के साथ पहले जैसा मजा नहीं ले पाता था। उसे लगता था
कि उसके दिमाग में एक धुंध सी छा गई है। वो रात को सोचता, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं कभी अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा सकूंगा? उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था और उसे लगता था कि वो अपनी पढ़ाई और दोस्तों से कट रहा है। एक दिन विक्रम ने हिम्मत करके अपने प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा से अपनी परेशानी शेयर की। डॉक्टर शर्मा ने उसकी बात सुनी और उसे योर ब्रेन ऑन पोन पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा, विक्रम, ये किताब तुझे समझाएगी कि तेरा दिमाग कैसे काम करता है और तू इसे कैसे ठीक कर सकता है। विक्रम ने किताब खोली और गैरी विल्सन के शब्द, रिबूटिंग से तुम अपने दिमाग को ठीक कर सकते हो, उसके दिल में गहरे उतर गए। उसने सोचा, अगर मैं अपने दिमाग को रीसेट कर सकता हूं तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। उसने 90 दिन का रिबूटिंग चैलेंज लिया, फोन से पूरी तरह दूरी बनाने का वादा। शुरू में यह चैलेंज विक्रम के लिए बहुत मुश्किल था। उसका दिमाग बार बार पुरानी आदतों की ओर खींचता था, लेकिन उसने अपने फोन और लैपटॉप पर ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ताकि वो पोर्न साइट्स तक न पहुंच सके। उसने हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन शुरू किया, जिसमें वो अपनी सांसों पर फोकस करता और अपने दिमाग को शांत करता। उसने जिम जाना शुरू किया और हर दिन 3 वर्कआउट को अपनी आदत बनाया। उसने अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया, कभी कैंटीन में चाय पीते हुए तो कभी कॉलेज के मैदान में क्रिकेट खेलते हुए। धीरे धीरे विक्रम को महसूस हुआ कि उसके दिमाग की धुंध छट रही थी, उसका फोकस लौट रहा था और उसे अपने दोस्तों के साथ हंसने बोलने में फिर से मजा आने लगा। 90 दिन बाद विक्रम ने अपने प्रोफेसर से अपनी कामयाबी शेयर की। उसने बताया कि उसने अपनी पढ़ाई में बेहतर परफॉर्मेंस दी और अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट में टॉप किया। जब वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के कैंपस में हंसते खिलखिलाते बैठा था तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने डॉक्टर शर्मा को फोन करके कहा, इस किताब ने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी। मैंने अपने दिमाग को रीसेट किया और अब मैं फिर से वो विक्रम हूं जो जिंदगी को जीता है। विक्रम आज अपने दोस्तों को रिबूटिंग की सलाह देता है और कहता है, अपने दिमाग को समय दो और वो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस देगा। दोस्तों, विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि पोर्न की लत आपके दिमाग को धुंधला सकती है, लेकिन रिबूटिंग के जरिए आप इसे फिर से साफ कर सकते हैं। गैरी विल्सन हमें याद दिलाते हैं कि अपने दिमाग को ठीक होने का समय देना सबसे बड़ा उपहार है जो आप खुद को दे सकते हैं। आज ही अपने दिमाग को रीसेट करने का एक छोटा सा कदम उठाएं। अपने फोन और लैपटॉप पर ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन, एक्सरसाइज या कोई नई आदत शुरू करें। चाहे वो किताब पढ़ना हो, दोस्तों से मिलना हो या कोई नया शौक। एक डायरी में लिखें कि आपने हर दिन क्या किया और ये आपके दिमाग को कैसे साफ कर रहा है। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरा दिमाग, मेरी नई शुरुआत। हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस देखें और उस फोकस, सुकून और खुशी को महसूस करें जो आपके दिमाग में वापस आता है। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को जागरूकता, आत्मविश्वास और जिंदा दिली से भर देता है। अपने दिमाग को रीसेट करें, पोर्न से दूरी बनाएं और अपने आप को ठीक होने का समय दें। पॉइंट 4, सपोर्ट सिस्टम और जागरूकता की ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को अकेले में सोचा कि आप अपनी परेशानियों को अकेले क्यों लड़ रहे हैं? क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके दिल का बोझ हल्का हो सकता है अगर आप किसी अपने से खुलकर बात करें? योर ब्रेन ऑन पोर्न में गैरी विल्सन हमें सिखाते हैं कि पोर्न की लत से बाहर निकलने के लिए जागरूकता और एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। अकेले इस जंग को लड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप अपने दोस्तों, परिवार या किसी ऑनलाइन कम्युनिटी से मदद लेते हैं तो आपकी हिम्मत 10 गुना बढ़ जाती है। ये विचार हमें बताता है कि अपनी लत को छुपाने की बजाय उसके बारे में खुलकर बात करना और दूसरों का साथ पाना आपको आजादी की ओर ले जाता है। जागरूकता आपको सच दिखाती है और सपोर्ट सिस्टम आपको उस सच से लड़ने की ताकत देता है। जरा सोचिए, आपका मन एक अंधेरे कमरे की तरह है
जहां आप अकेले भटक रहे हैं। लेकिन जब आप उस कमरे में एक खिड़की खोलते हैं, जागरूकता की खिड़की, तो रोशनी आती है। और जब आपके अपने लोग, आपके दोस्त, परिवार या कोई कम्युनिटी उस कमरे में आपके साथ खड़े होते हैं, तो वो अंधेरा गायब हो जाता है। गैरी विल्सन कहते हैं कि पोर्न की लत से बाहर निकलने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि ये आपके दिमाग और जिंदगी को कैसे नुकसान पहुंचा रही है। फिर आपको अपने करीबी लोगों से खुलकर बात करनी होगी और उनकी मदद लेनी होगी। ये आसान नहीं लगता, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि मैं इसे अकेले संभालूंगा या लोग मुझे जज करेंगे। लेकिन जब हम जागरूकता और सपोर्ट को अपनाते हैं, तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो हिम्मत, विश्वास और नई शुरुआत से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सपोर्ट की ताकत दिखाएगी। प्रिया एक 30 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल थी जो मुंबई के एक हलचल भरे इलाके में रहती थी। उसका छोटा भाई रोहन, जो 24 साल का था, कॉलेज में पढ़ता था और प्रिया का सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से प्रिया ने देखा कि रोहन बदल गया था। वो पहले की तरह हंसता बोलता नहीं था, अपने कमरे में अकेला रहता था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। प्रिया को चिंता होने लगी। एक दिन जब वो रोहन के कमरे में गई, तो उसने देखा कि वो देर रात तक अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। प्रिया ने उससे पूछा, रोहन, सब ठीक है ना? लेकिन रोहन ने गुस्से में जवाब दिया, दी, मुझे अकेला छोड़ दो। प्रिया का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो समझ गई कि उसका भाई किसी परेशानी में है। प्रिया ने इंटरनेट पर इस बारे में खोजबीन की और योर ब्रेन ऑन पोर्न किताब के बारे में पढ़ा। उसने किताब खरीदी और रात रात भर पढ़ी। गैरी विल्सन के शब्द, लत से बाहर निकलने के लिए जागरूकता और सपोर्ट सिस्टम जरूरी है, उसके दिल में गहरे उतर गए। प्रिया ने फैसला किया कि वो रोहन की मदद करेगी, लेकिन प्यार और समझदारी से। उसने एक दिन रोहन को कॉफी पर बुलाया और धीरे धीरे, बिना जज किए, उससे बात शुरू की। उसने कहा, रोहन, तू मेरा भाई है और मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं। अगर तू किसी परेशानी में है तो मुझे बता, मैं तेरे साथ हूं। शुरू में रोहन को गुस्सा आया और वो चुप रहा, लेकिन प्रिया की प्यार भरी बातों ने उसका दिल पिघला दिया। उसने हिम्मत करके बताया कि वो पोर्न की लत में फंस गया है और उसे लगता है कि वो अपनी जिंदगी से कट रहा है। प्रिया ने रोहन को गले लगाया और कहा, तू अकेला नहीं है, हम मिलकर इसे ठीक करेंगे। उसने रोहन को योर ब्रेन ऑन पोर्न के बारे में बताया और उसे एक ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में शामिल होने की सलाह दी। रोहन ने हिचकिचाते हुए ग्रुप ज्वाइन किया, जहां उसने अपनी कहानी शेयर की और दूसरों की कहानियां सुनी। उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। हजारों लोग इस लत से जूझ रहे थे और उससे बाहर निकल रहे थे। प्रिया ने रोहन का साथ कभी नहीं छोड़ा। उसने उसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया और हर हफ्ते उसके साथ पार्क में टहलने जाती। रोहन ने अपने फोन पर ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर डाला और जिम जाना शुरू किया। धीरे धीरे रोहन का आत्मविश्वास लौटने लगा। वो फिर से अपने दोस्तों के साथ हंसने बोलने लगा और उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। एक दिन जब रोहन और प्रिया एक साथ डिनर कर रहे थे, रोहन ने प्रिया को गले लगाया और कहा, दी, तुम्हारे सपोर्ट और इस किताब ने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी। अगर तुमने मुझसे बात न की होती तो मैं आज भी उस अंधेरे में फंसा होता। प्रिया की आंखें नम हो गई और उसने कहा, रोहन, तू मेरे लिए सबसे जरूरी है। रोहन आज अपने ऑफिस में एक मोटिवेटर है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि सपोर्ट सिस्टम की ताकत ने उसे नया जीवन दिया। दोस्तों, प्रिया और रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी लत हो, उसे अकेले लड़ना मुश्किल है, लेकिन सपोर्ट और जागरूकता आपकी ताकत बन सकते हैं। गैरी विल्सन हमें याद दिलाते हैं कि अपने करीबी लोगों का साथ और खुलकर बात करना आपको आजादी दे सकता है।
आज ही अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाने का कदम उठाएं। अगर आपको लगता है कि आप फोन की लत से जूझ रहे हैं, तो किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से बात करें। अपनी परेशानी को खुलकर शेयर करें, बिना डर, बिना शर्मिंदगी। एक ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें या अपने किसी करीबी से हर हफ्ते बात करने का समय निकालें। अपने फोन पर ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और एक डायरी में लिखें कि आपका सपोर्ट सिस्टम आपको कैसे मजबूत बना रहा है। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मैं अकेला नहीं, मेरा साथ मेरी ताकत है। हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस देखें और उस हिम्मत और आत्मविश्वास को महसूस करें जो आपके सपोर्ट सिस्टम से आता है। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को जागरूकता, विश्वास और नई शुरुआत से भर देता है। अपनी लत को अकेले मत लड़े, जागरूकता बढ़ाएं और अपने दोस्तों या परिवार का सपोर्ट लें। दोस्तों, योर ब्रेन ऑन पोन हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन गलत आदतें इसे कमजोर कर सकती है। ये किताब हमें जागरूक करती है कि पोर्नोग्राफी की लत से बाहर निकलना मुमकिन है। छोटे कदमों, जागरूकता और सपोर्ट के जरिए। जरा एक छोटी कहानी सुनिए। आरव एक 24 साल का स्टूडेंट था जो अपनी लत के कारण अपने दोस्तों और परिवार से दूर हो गया था। योर ब्रेन ऑन पोन पढ़ने के बाद उसने 90 दिन का रिबूटिंग चैलेंज लिया। उसने अपने दोस्तों का सपोर्ट लिया, जिम शुरू किया और अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। जब वो अपने कॉलेज के ग्रेजुएशन डे पर स्टेज पर खड़ा था, तो उसने अपने परिवार की मुस्कान देखी और सोचा, मैंने अपनी जिंदगी वापस पा ली। दोस्तों, आज ही अपने दिमाग को आजाद करने का एक छोटा सा कदम उठाएं। अपने रिश्तों को मजबूत करें, नई आदतें बनाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, अगर आपको योर ब्रेन ऑन पोन की सीख और ये कहानियां पसंद आए, तो कृपया कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी मिले। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। फिर मिलते हैं एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।